हालेलुया! सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। हालेलुया! आज का हमारा टॉपिक रहेगा हृदय परिवर्तन। हम देखेंगे कि जब एक व्यक्ति का सचमुच में हृदय परिवर्तन होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है और उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं। हालेलुया! कई बार हम विश्वास तो कर लेते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता है। हालेलुया! जब आप देखेंगे मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, सुसमाचार की किताबों में आप देखेंगे, तो बार-बार यीशु मसीह ने जो शास्त्री और फरीसी थे, उनको डाँटते थे, उनको फटकारते थे, क्योंकि उनका बाहरी परिवर्तन था, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार उनको फटकार लगाया। जब आप प्रेरितों में देखेंगे, तो प्रेरितों 8 में एक टॉपिक है जादूगर शामौन, जिसने फिलिप्पुस के चमत्कार करने के द्वारा जब उसने देखा कि फिलिप्पुस के द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार हो रहे हैं, जबकि शमौन जादूगर भी खुद कुछ लेवल तक चमत्कार करता था शैतान की सहायता से। लेकिन जब परमेश्वर ने फिलिप्पुस के द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार किए, जो कभी शमौन जादूगर ने देखा नहीं था, तो उसने विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया। लेकिन जब पतरस से उसका सामना होता है शमौन जादूगर का, तो पतरस कहता है कि तेरा हृदय पित्त किसी कड़वाहट से भरा हुआ है। यानी कि उस व्यक्ति का जो हृदय था, जो मन था, वो बदला नहीं था। उसने विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया था। हालेलुया! लेकिन उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। चर्च में जा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया संगति कर रहे हैं, हालेलुया बपतिस्मा भी ले चुके हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन अभी अंदर से बदलाव नहीं हुआ है। और यही कारण है कि उनके जीवन में बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर रुका हुआ है, बहुत सारी बड़ी गवाहियाँ रुकी हुई हैं, बहुत सारा बड़ा छुटकारा रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि हृदय सही नहीं है और परमेश्वर की भी नज़र एक व्यक्ति के हृदय पे रहता है कि उस व्यक्ति का दिल, मन कैसा है। प्रभु ने देखा कि दाऊद का हृदय बहुत अच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का अनुसार व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया! हालेलुया! तो उसकी नज़र आपके दिल के ऊपर है, आपके हृदय के ऊपर है। आपका हृदय कैसा है? हालेलुया! हालेलुया! आज से आप दुआ करिए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को बदलिए। आपका हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है, क्रोध से, बैर से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के अंदर भरा होता है, वही मुँह से निकलता है। आप अपने जीवन को, अपने लाइफ़ को चेक करिए। देखिए, आपके मुँह से ज़ुबान से क्या निकलता है हर वक़्त? ज़्यादा आपके मुँह से क्या निकलता है, वैसा ही आपका हृदय है क्योंकि वही चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं। हालेलुया! हालेलुया! अगर आप देखेंगे भजन भजन संहिता 17 में हालेलुया! सब लोग बोले हालेलुया! तो भजन संहिता 17 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कहता है 17 का हालेलुया 3 में, तूने मेरे हृदय को जाँचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर तूने मेरे हृदय को जाँचा है, तूने रात को मुझे देखा है, जब कोई मुझे नहीं देखता रहा था, लेकिन तूने मेरे हृदय को देखा, तूने मेरे हृदय को जाँचा है, तू जानता है मेरे हृदय को परमेश्वर। इसलिए तो परमेश्वर कहता है दाऊद को, ये मेरे मन का अनुसार व्यक्ति है, इसका दिल बड़ा अच्छा है। और दाऊद भी कहता है कि तूने मेरे हृदय को जाँचा है, रात को तूने मुझे देखा है, किसी ने नहीं देखा मेरे को, लेकिन तूने मुझे देखा है, तूने मेरे हृदय को देखा है प्रभु कि मेरा हृदय, मेरा दिल कैसा है, मैं अकेले में भी कैसा हूँ। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। दाऊद का दिल ऐसा था कि कुछ भी खोटापन उसके अंदर नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उस चरवाहे को चुन करके बड़ा राजा बनाया। हालेलुया! सिर्फ दिल को परमेश्वर ने देखा और चरवाही करने वाले व्यक्ति को दाऊद को चुन करके एक इज़राइल का राजा बना दिया। लेकिन आजकल विश्वासी लोगों का दिल खोटापन है, दिल सही नहीं है, खोट है अंदर। जय मसीह की बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे प्रभु के सेवक भी हैं, विश्वासी भी हैं, लोग हैं, महिलाएँ हैं, भाई-बहन हैं।
जय मसीह की होता है, हाथ से हाथ मिलते हैं, लेकिन दिल से दिल नहीं मिलते हैं। हालेलुया! जिस दिन अगर आपके हाथ मिल रहे हैं और जिस दिन लोगों के दिल से दिल भी मिलने लगे, तो क्या ही मनोहर बात होगी। हालेलुया! इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आपस में एक-दूसरे से प्रेम रखो। आपस में प्रेम रखना आपके दिल को दर्शाता है। अगर आपका दिल सही नहीं है, तो आप कभी भी आपस में प्यार नहीं कर सकते हैं। हाथ तो मिलेंगे, जय मसीह की तो होंगे, गले भी तो मिल लेंगे आप चर्च छूटने के बाद। हालेलुया! लेकिन दिल आपका सही नहीं है। आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए गलत है। हालेलुया! अपने दिल को सही करिए, दुआ करिए, प्रभु के पास बैठिए, प्रभु से माँगिए। इसलिए दाऊद कहता है, तूने मेरे हृदय को जाँचा है। प्रभु आपके हृदय को जाँचता है। हालेलुया! लेकिन कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी खोटापन नहीं है। लेकिन आज लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर दिल पूरा खोटापन से भरा हुआ है। हालेलुया! दिल सही नहीं है। अपने दिल को, अपने हृदय को करेक्ट करिए। हालेलुया! जिसका दिल बदलता है, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसका दिल कैसे परिवर्तन हुआ। हालेलुया! जब उस व्यक्ति का दिल परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? हालेलुया! कैसा बेदारी आया, कैसा रिवाइवल आया। हालेलुया! जिसने नया नियम के ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को लिख डाला, जिसके दिल परिवर्तन होने के द्वारा परमेश्वर ने उसको इतना इस्तेमाल किया उसको। हालेलुया! कि नया नियम की पुस्तकें, ज़्यादा पुस्तकें उसने लिख डाली। उसको परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य दिया सिर्फ़ हृदय परिवर्तन के कारण, कि उस व्यक्ति के शरीर से रुमाल टच करके बीमारों पे या दुष्टात्मा वाले व्यक्ति पे डाला जाता था, तो वो हील होता था, वो डिलीवर होता था। हालेलुया! हालेलुया! पौलुस के द्वारा सामर्थ्य के काम होते थे। मैं बात कर रहा हूँ पौलुस की, जिसका नाम पहले शाऊल था। अगर आप देखेंगे प्रेरितों अगर आप देखेंगे प्रेरितों 9 में, तो वहाँ पे लिखा है शाऊल का हृदय परिवर्तन। हालेलुया! ये शाऊल था पहले, लेकिन जब इसका दिल परिवर्तन हुआ, तो ये पौलुस बन गया। और इसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े-बड़े काम किए। आधा नया नियम लिखा गया, लगभग 12-13 पुस्तकें लिख दी गई। हालेलुया! इसके द्वारा परमेश्वर ने बड़ा काम किया। बड़े-बड़े प्रकाशन जो हम नए नियम में पढ़ते हैं, जो बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आती, बिना पवित्र आत्मा के समझ में नहीं आएगा। हालेलुया! लेकिन इस ये व्यक्ति ऐसा था शाऊल, कि कलीसिया को, विश्वासियों को घसीट-घसीट कर मारता था। महिलाओं को, औरतों को विरोध करता था, टॉर्चर करता था लोगों को। जो विश्वासी लोग थे, जहाँ प्रार्थना होता था, जहाँ झुंड इकट्ठा होता था, ये पहुँच जाता था शाऊल वहाँ पे। लोगों को टॉर्चर करना, घसीट-घसीट कर मारना, जेल खाने में डालना, बड़े-बड़े लोगों से परमिशन ले लेना। जैसे आज आजकल लोग करते हैं ना, बड़े-बड़े लोगों से परमिशन ले लेते हैं और फिर जाते हैं, विरोध करते हैं, सताव करते हैं। शाऊल का भी यही काम था। इसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था, दिल नहीं बदला था। कलीसिया को सताना, मारना, पीटना, प्रभु के विरोध में काम करना। लेकिन जब इसका सामना होता है यीशु मसीह से, हालेलुया! ये जा रहा होता है कलीसिया को सताने के लिए, जब यीशु मसीह से सामना होता है, ये गिर जाता है घोड़े पर से, अंधा हो जाता है। प्रभु अपने एक दास को भेजते हैं, प्रार्थना करता है उसके लिए और शाऊल की आँखें खुल जाती है और ये तुरंत बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा से भरता है, इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, यीशु मसीह से जब सामना होता है। और यही प्रेरितों 9 में लिखा है, शाऊल का हृदय परिवर्तन, और ये शाऊल पौलुस बन गया। हृदय परिवर्तन हो गया, अंदर से बदल गया। हालेलुया! और ये जब व्यक्ति अंदर से बदल गया, तो आप इसको पढ़ेंगे, जब आप कुरिन्थियों कलीसिया पढ़ेंगे, कहता है कि मैंने कोड़े खाई हैं, मैंने दुःख उठाया, मैंने उपवास किया, मृत्यु के जोखिम में पड़ा। जबकि पौलुस को एक बार साँप भी काट लेता है, लेकिन कुछ नहीं होता है उसको। यीशु मसीह के लिए वो उसने बहुत बार, कई बार उसने कोड़े खाए। हालेलुया! मरने तक के हालात में आ गया यीशु मसीह के लिए। मतलब उसने क्या ज़बरदस्त, मतलब सेवकाई की। उसने दुःख सहा। कहता कि मैं यीशु मसीह के दागों को अपने देह में लिए हुए फिरता हूँ। इतने जख्म थे उसके शरीर पे। क्यों? मात्र उसके हृदय परिवर्तन से।
जब उसका दिल परिवर्तन हुआ तो वो यीशु मसीह का दीवाना हो गया। वो यीशु मसीह का एक प्रेरित बन गया, सेवक बन गया, राजदूत बन गया और उसने एक जबरदस्त सेवकाई की। लेकिन उसका शुरुआत ऐसे हुआ जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, दिल बदला उसका। आपका दिल बदलना ज़रूरी है। भाई साहब आप विश्वासी हैं, मैं मानता हूँ। आप कई साल से चर्च जा रहे हैं, आप स्तुति आराधना करते हैं, संगति करते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई साहब आपका जुबान बताता है कि आपका दिल बदला नहीं है। आपकी बातें बताती हैं, आपका बातें आपके भेद खोल देती हैं। आपका दिल बदला नहीं है, जिसका दिल बदल जाता है, वो कभी भी अपने मुँह से गलत नहीं बोल सकता है। जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पे उतरा पेंटिकोस्ट के दिन, सबसे पहले उनके जुबान के ऊपर कब्जा किया। जीभ किसी आग की सी जीभें फटने लगी उनके। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका दिल परिवर्तन हुआ है क्या? या सिर्फ आप हालेलुया करते हैं? जब एक महिला का दिल परिवर्तन होता है तो अपने परिवार की रखवाली करती है, वचन के अनुसार चलती है, अपने पति के अधीन रहती है। जब एक पति का दिल बदलता है, अपने पत्नी से प्यार करता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है, अपने माता-पिता को छोड़ता नहीं है नौकरी लगने पर, अपने माता-पिता परिवार का ख्याल रखता है, वो अपनी पत्नी के बहकावे में नहीं आता है कि पत्नी जैसा चलाएगी वैसा मैं चलूँगा। पत्नी कहेगी अलग रहना है, अलग खाना बनाना है, वो कभी नहीं मानेगा, कहेगा नहीं, हमें प्रेम से रहना है, मेल-मिलाप से रहना है। जब एक पत्नी का हृदय बदलता है, वो सबके साथ मेल-मिलाप से रहती है, अपने सास-ससुर परिवार के साथ मेल-मिलाप के साथ रहेगी। क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर आप सिर्फ एक विश्वासी हैं? लेकिन हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है। जब एक जवान का हृदय परिवर्तन होता है, नशा नहीं छूता है वो, जवानी में वो लड़कियों को नहीं छूता है। हालेलुया! आज बहुत सारे जवान चर्च जा रहे हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। जवानी में यही तो पाप सताता है ना। अगर आपका हृदय परिवर्तन सचमुच में हुआ है, आप कभी नशे की तरफ भी नहीं देखेंगे। आप जवानी में कभी किसी लड़की को छुए तब आप छुएँगे भी नहीं उस लड़की को कभी, टच भी नहीं करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी मौका हो, व्यभिचार करने का, पाप करने का। उस लड़की के साथ सोने तक का भी अगर मौका मिलेगा तभी भी आप नहीं करेंगे। आप यूसुफ की तरह भागेंगे। पोतीफर की पत्नी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की यूसुफ के साथ, लेकिन वो छोड़कर भागा वहाँ से अपना कपड़ा, वस्त्र, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे ये पाप नहीं करना है। जब एक व्यक्ति का जवान का हृदय परिवर्तन होता है, तो वो कभी उसको मौका भी मिलेगा तो वो कभी किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेगा, वो शादी से पहले किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगा। जब एक लड़की का हृदय परिवर्तन होता है तो जवानी में बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी, वो प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे और वैलेंटाइन डे मनाने के लिए नहीं जाएगी। हालेलुया! हालेलुया! वो यीशु मसीह का बनकर जीवन जिएगी। वो यीशु मसीह का बनकर जीवन जिएगा कि मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ। ये मेरा बदन मैं किसी को छूने नहीं दूँगी, मैं छूने नहीं दूँगा। मैं पवित्रता में चलूँगी। क्या आपका हृदय सच में परिवर्तन हुआ है क्या? या सिर्फ़ आप विश्वासी हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, चर्च जाते हैं, हालेलुया स्तुति करते रहते हैं। हालेलुया! हालेलुया! दिल परिवर्तन होना ज़रूरी है। जब मेरा भी दिल परिवर्तन नहीं हुआ था, नाम के ईसाई थे, काम के ईसाई नहीं थे। क्योंकि दिल परिवर्तन नहीं हुआ था भाई साहब, दारू का बोतल हम भी उठाते थे, बियर हम भी पीते थे। हालेलुया! दुनिया के सब पापों में हम भी लवलीन थे। विश्वासी तो थे, मसीही तो कहलाते थे, क्रिश्चियन तो कहलाते थे, लेकिन दिल परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने मेरे दिल को बदला, अपने आग से, अपने पवित्र आत्मा से भरा, फिर वो नशा छूट गया, सारे पाप, गलत संगति, रिश्ते खत्म हो गए। हमारा लाइफ क्लीन हो गया और पवित्र हो गया। हालेलुया! और उसने अपने मसा से भरा, अपने अभिषेक से, सामर्थ्य से भरा, अपने वचनों से, प्रकाशनों से भरा, ताकि वो अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए हम इस्तेमाल करें। जब दिल परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है, तो परमेश्वर भी एक महान सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा आपको। बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे पदों पर लेकर जाएगा परमेश्वर आपको। आप जिस काम में हाथ लगाएँगे वो सफल होगा, वो बिज़नेस हो, वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, आपका नौकरी हो, बिज़नेस हो, परिवार, बच्चे, सब बदलते जाएँगे और बड़ी-बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होते जाएँगे। जैसा मैंने आपको दाऊद का मैंने पढ़ाया, भजन संहिता 17 में कहता है कि तूने मेरे हृदय को जाँचा है। परमेश्वर अगर आपके हृदय को जाँचेगा, भाई साहब मैं बता रहा हूँ आप भले विश्वासी हैं,
पूरा व्यभिचार भरा है आपके हृदय में, क्रोध और कड़वाहट भरा है आपके हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। कर लीजिए साफ परमेश्वर के पास बैठ करके। कहता है दाऊद कि कुछ भी खोटापन तूने मेरे अंदर नहीं पाया। क्या दिल है, क्या दिल है, क्या दिल है दाऊद का। हालेलुया। क्या आपका दिल ऐसा है क्या? हालेलुया। साउल के विषय में मैंने आपको पढ़ाया। साउल का टॉपिक है, प्रेरितों 9 में पढ़िए आप। साउल का हृदय परिवर्तन। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे भाई साहब, यहाँ दिल बदला है। हालेलुया। दिल बदलना जरूरी है, अंदर से बदलना जरूरी है लोगों को, आपको। लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रभु की हजूरी में जाएंगे, जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को सुन करके ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे। आपका दिल ऐसा बदलेगा। हालेलुया। कि उस दिल में सिर्फ यीशु ही यीशु दिखाई देगा। फिर आप चर्च में गाएंगे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। नहीं तो आजकल के यूथ लोग क्या गाते हैं? लोग क्या गाते हैं? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। चर्च में गाते हैं मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, और बाहर जाकर गाएंगे क्या? दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में क्या गा रहे हैं? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, और बाहर जाके क्या गा रहे हैं? दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लेकिन जब एक हृदय परिवर्तन होता है तो चर्च में भी वही गाएगा और बाहर में भी वही गाएगा, अकेले में भी परमेश्वर का ही गीत गाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। उसके दिल में सिर्फ यीशु दिखाई दे, उसके दिल में सिर्फ यीशु मसीह दिखाई देगा, उसका वचन दिखाई देगा। उसका दिल चीरने पर कोई और नहीं दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है हृदय, दाऊद कहता है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है। हालेलुया। कई दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, थोड़ा मैं व्यस्त था। हालेलुया। मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था चाहने पर भी, लेकिन प्रभु ने दया किया तो आज मैं वीडियो लेकर आया आपके सामने। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को जरूर आप शेयर करें, ताकि उनका भी दिल परिवर्तन हो सके। नाम के ईसाई ना रहे भाई साहब, काम के ईसाई बने। अपने दिल को बदलिए, अपने दिल को प्रभु के पास लेकर के जाइए। प्रार्थना में बैठिए, उपवास में बैठिए और प्रभु से बोलिए और मांगिए, प्रभु मेरा दिल बहुत गंदा है, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जिसका दिल परिवर्तन हो, ताकि आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, मसा से अभिषेक से भरे इस्तेमाल करे। हालेलुया। बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करे। जिसका दिल परिवर्तन होता है कभी किसी अभिषेक के खिलाफ नहीं बोलेगा। हालेलुया। आज मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे कितने लोग अभिषेक के खिलाफ बोलते रहते हैं। जिसका दिल परिवर्तन हो जाएगा वो प्रभु के वचन का प्रचार करेगा। हालेलुया। उनको बोलो जो प्रभु के वचनों का प्रचार नहीं करते हैं, जरा प्रचार करिए। आपको मालूम होगा कि इनके प्रचार में कोई सामर्थ्य, कोई ताकत नहीं है। बस उनको आदत है दूसरों की बुराई करना, कमियां निकालना। तीतुस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरों को बदनाम ना करो। लेकिन आज लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, झूठा-झूठा इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन जिसका दिल परिवर्तन होता है वो प्रभु का काम करता है, वो प्रभु का सेवा करता है, फालतू चक्करों में नहीं पड़ता है वो। जिसका दिल बदलता है वो पवित्रता में चलता है, गलत रिलेशनशिप में नहीं रहता है। हालेलुया। जिसका दिल बदलता है वो बाइबिल को उठाता है। जिसका दिल बदलता है वो प्रार्थना में बैठता है। जिसका दिल बदलता है वो उपवास में समय बिताता है। जिसका दिल बदलता है वो प्रभु के हज़ूरी में समय बिताता है, प्रभु के लोगों के साथ संगति करता है, जिनका चाल-चलन सही है। जिसका दिल बदलता है वो गलत लोगों का संगति कभी नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ ना जाएँ, लेकिन आपका उठना-बैठना ज़्यादा किसके साथ है, उस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सेंट के दुकान में, परफ्यूम के दुकान में काम करने वाला बंदा जब वहाँ से निकलता है शाम को, तो उसके शरीर से, कपड़ों से वही महक आएगा। आप कहाँ बैठते हैं ज़्यादा, वही चाल-चलन, वही स्वभाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें धर्मियों की संगति करना है, जिनका चाल-चलन अच्छा हो। हालेलुया। जिनका स्वभाव अच्छा हो, उनकी संगति ज़्यादा करें। आत्मिक संगति में रहेंगे, आप भी आत्मिक बन जाएँगे। दुष्टों की संगति में रहेंगे, आपके अंदर भी वो दुष्टता आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आपका हृदय जो भी अच्छा था, वो भी खराब हो जाएगा।
आत्मिक संगति में रहेंगे, सही लोगों की संगति में रहेंगे, तो आपका भी दिल बदलेगा, आपका हृदय परिवर्तन होगा। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान का मुँह काला होगा आपके जीवन से। अपने दिल को चेक करिए भाई साहब, मेरे भाइयों-बहनों, अपने दिल को चेक करिए। जिसका दिल बदलता है, वो वचनों पे चलना शुरू करता है। वो अपने मन के अनुसार नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो शमौन जादूगर ने भी विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था। प्रेरितों 8 में पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों 8 का 9 में शमौन जादूगर करके टॉपिक है। पतरस कहता है कि तेरा हृदय पित्त किसी कड़वाहट से भरा हुआ है भाई साहब। आज भी कई लोगों का हृदय ऐसा ही है, दिल नहीं बदला, अंदर से नहीं बदले हैं। पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरे दिल को बदलिए, मेरे अंदर प्रेम भर दीजिए सबके लिए। मैं कड़वाहट में, गलत हृदय के साथ मैं जीवन नहीं जीना चाहता। मैं एक सच्चा मसीही बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ नाम का मसीही नहीं, अब समय आ गया है मेरे भाई-बहनों, एक सच्चा मसीही बनने का समय आ गया है। हालेलुया! एक तेजस्वी कलीसिया बनने का समय आ गया है अब। एक ऐसा मसीही बनने का समय आ गया है, जो उसके वचन पे चलने वाला, उसके वचन से प्यार करने वाला। हालेलुया! और ये तभी होगा जब आपका दिल बदलेगा। अपने दिल को प्रभु की ओर लगाइए, अपने दिल में प्रभु को बसने दीजिए, प्रार्थना करिए, समय बिताइए। नहीं हो पा रहा प्रार्थना, उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जो ज़्यादा प्रार्थनाओं में होते हैं। नहीं हो पा रहा है, जितना हो रहा है उतना सही शुरुआत करें। 10 मिनट कर पाते हैं, बैठिए 10 मिनट, बढ़ जाएगा वो प्रेयर आपका 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। कोई भी शुरुआत में थोड़ा-सा ही शुरुआत करता है, वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उठाइए, जितना पढ़ पा रहे हैं, 5 ही मिनट पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए। हालेलुया! इसी से आपका दिल परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे आपके हृदय में जाएगा। जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, समय पे उपवास करेंगे, आपका दिल परिवर्तन होगा, प्रभु से माँगेंगे परिवर्तन होगा। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद कहता है भजन संहिता 51 में कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो प्रभु से आप माँगेंगे तो मिलेगा ना, वचन में लिखा है माँगो तो दिया जाएगा। हालेलुया! पर आप तो कभी अपने हृदय परिवर्तन के लिए माँगते ही नहीं हैं। आप कभी माँगते ही नहीं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। आप कभी माँगते हैं, बस आप नौकरी माँगते हैं, घर माँगते हैं, कार माँगते हैं, बच्चे माँगते हैं। अरे आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो घर, कार, पत्नी, बच्चे, नौकरी, बिज़नेस सब आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि शाऊल जब पौलुस बन गया, हृदय परिवर्तन हो गया, तो एक महान सेवकाई के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया इसको। आधा नियम के ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 12-13 पुस्तकें लिख डाली। रुमाल उसके शरीर से टच करा कर बीमार दुष्ट आत्माओं पे डालो तो वो व्यक्ति हील होता था, डिलीवर होता, दुष्ट आत्माएँ भाग जाती थी छोड़कर। भाई साहब आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा ना, तो परमेश्वर आपको ऊँचा ही ऊँचा लेकर के जाएगा। आपके हर काम ब्लेस होंगे। हालेलुया! आप एग्ज़ाम में बैठेंगे सफल हो जाएँगे, आप जिस बिज़नेस को करेंगे सफल होंगे, कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। हालेलुया! हालेलुया! तो माँगिए प्रभु से कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मेरे दिल को बदलिए। आज से आपकी दुआ होना चाहिए कि प्रभु मेरे दिल को बदल, मेरे हृदय को बदल। हालेलुया! लेकिन कभी आप दुआ करते ही नहीं हैं, मेरे दिल बदले। हालेलुया! जिसका दिल बदला है वो महिला कभी भी परिवार में झगड़े नहीं करेगी, वो मेल-मिलाप से रहेगी, अलग करने वाला काम नहीं करेगी। हालेलुया! तो दिल को बदलने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि प्रभु की आत्मा ने आपसे बातें की हैं और प्रभु का वचन ने आपसे बातें की हैं। मेरा विश्वास है कि आज आपका हृदय ज़रूर परिवर्तन होगा। बार-बार इस वचन को सुनें। प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेंगे, आपको बदलेंगे। हालेलुया! हालेलुया! इस वचन को ज़रूर आप शेयर करें। प्रभु आपको सबको ब्लेस करे। हालेलुया! बहुत जल्द ही मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा। हालेलुया! आप इस सेवकाई के साथ जुड़ जाएँ सब तरीके से और हमारे लिए दुआ करें। प्रभु हमें बढ़ाएँ, इस यूट्यूब चैनल को बढ़ाएँ और हमें प्रभु और इस्तेमाल करे और हियाव के साथ बोलने के लिए प्रभु हमें वचन दे और प्रकाशन दे। आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। हालेलुया! हमने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया है और प्रभु ने हमें भी कॉल किया है अपनी सेवकाई के लिए, महिमा के लिए। आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करें ताकि ये जवानी आपके लिए नहीं, ये जवानी प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया! सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।